तो तुम्हें लगता है कि तुम पुशअप्स जानते हो? फिर से सोचो। ज्यादातर लोग बस एक ही वर्जन करते हैं, बेसिक पुशअप। लेकिन अगर मैं कहूं कि पुशअप्स के दर्जनों ऐसे वेरिएशंस हैं जो तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और कोर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जिम इक्विपमेंट के। आज के वीडियो में तुम सीखोगे 10 पावरफुल पुशअप वेरिएशंस जो तुम्हें जरूर आजमाने चाहिए। हर एक मूव अलग मसल्स को हिट करता है, प्लेटो को तोड़ता है और स्ट्रेंथ और डेफिनेशन दोनों को बढ़ाता है। वीडियो के अंत तक तुम जान जाओगे कि हर वेरिएशन को सही तरीके से कैसे करना है और कैसे बनाना है 7 डे पुशअप चैलेंज प्लान जो तुम्हारी फिटनेस को अगले लेवल पर ले जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 1. बेसिक पुशअप, नींव। सबसे पहले बेसिक पुशअप में महारत हासिल करो, यही तुम्हारी नींव है। प्लैंक पोजीशन में आओ, हाथ कंधों से थोड़ा चौड़े रखो, शरीर को सिर से एड़ी तक सीधा रखो, कोर को टाइट रखो और छाती को धीरे धीरे नीचे लाओ जब तक कि वो जमीन के करीब ना आ जाए। अब सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर पुश करो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली फर्क आता है कंट्रोल में। धीरे और स्थिर मूवमेंट्स तुम्हारे मसल्स को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, जबकि जल्दी जल्दी किए गए रेप्स सिर्फ थकान बढ़ाते हैं। जब तुम 20 क्लीन रेप्स कर सकते हो, तब मजा शुरू होता है। 2. वेरिएशन नंबर 1, वाइड पुशअप। सबसे पहले वाइड पुशअप। ये वेरिएशन तुम्हारे आउटर चेस्ट और शोल्डर्स पर काम करता है, जिससे तुम्हें वो चौड़ा कटीला लुक मिलता है। हाथों को कंधों से थोड़ा ज्यादा फैलाओ, कोर टाइट रखो और नीचे जाते समय छाती को स्ट्रेच महसूस करो। फिर पावर के साथ ऊपर पुश करो। 3 सेट में 12 रेप्स करो। प्रो टिप, लोअर बैक को झुकने मत दो, सीधा रखो। 3. वेरिएशन नंबर 2, डायमंड पुशअप। अब बात करते हैं ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट की। डायमंड पुशअप से हाथों को छाती के नीचे लाओ, अंगूठे और तर्जनी से डायमंड शेप बनाओ। धीरे नीचे जाओ, कोहनियां शरीर के पास रखो। ऊपर आते वक्त ट्राइसेप्स को पूरी तरह स्क्वीज करो। पहले कुछ रेप्स में ही जलन महसूस होगी, यही प्रगति की निशानी है। अगर कठिन लगे तो घुटनों के बल करना शुरू करो और धीरे धीरे ताकत बढ़ाओ। 4. वेरिएशन नंबर 3, डिक्लाइन पुशअप। ऊपर के चेस्ट को टारगेट करना है तो डिक्लाइन पुशअप ही सही चुनाव है। पैरों को किसी बेंच, स्टेप या काउच पर रखो, हाथ कंधों के बराबर रखो। अब छाती को जमीन की ओर लाओ और पावर के साथ ऊपर पुश करो। यह मूव तुम्हारे अपर चेस्ट और फ्रंट शोल्डर्स को जोरदार एक्टिवेट करता है। 3 सेट में 10 से 12 रेप्स पर्याप्त हैं। 5. वेरिएशन नंबर 4, इंक्लाइन पुशअप। अगर डिक्लाइन ज्यादा कठिन लगा तो इसका उल्टा करो, इंक्लाइन पुशअप। हाथ किसी टेबल या बेंच पर रखो और पैर जमीन पर। यह मूव शोल्डर्स के लिए आसान है और शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट है। पूरा रेंज ऑफ मोशन रखो, छाती नीचे, हाथ पूरी तरह सीधे ऊपर। यह वेरिएशन वार्म अप के लिए भी बढ़िया है। 6. वेरिएशन नंबर 5, एक्सप्लोसिव पुशअप। अब बारी है पावर की, एक्सप्लोसिव पुशअप के साथ। बेसिक पुशअप पोज में आओ, नीचे जाओ और ऊपर आते वक्त जोर से पुश करो ताकि हाथ जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाए। ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए है। 3 सेट में 8 रेप से शुरू करो, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाओ। 7. वेरिएशन नंबर 6, स्टैगर्ड हैंड पुशअप। अब कुछ बैलेंस और स्टेबिलिटी की बात करें। स्टैगर्ड हैंड पुशअप से एक हाथ थोड़ा आगे और दूसरा थोड़ा पीछे रखो। नीचे जाओ और शरीर का वजन समान रूप से संभालो। हर सेट के बाद हाथों की पोजीशन बदलो। ये मूव मसल्स के इम्बैलेंस को ठीक करता है। हर साइड के लिए 3 सेट में 10 रेप्स करो। 8. वेरिएशन नंबर 7, स्पाइडरमैन पुशअप। अगर कोर, ऑब्लिक्स और चेस्ट को एक साथ ट्रेन करना है तो स्पाइडरमैन पुशअप तुम्हारे लिए है। नीचे जाते वक्त एक घुटने को कोहनी की ओर लाओ, जैसे स्पाइडरमैन दीवार चढ़ रहा हो। हर रेप में साइड बदलो। यह फंक्शनल स्ट्रेंथ और बॉडी कंट्रोल बढ़ाता है। 3 सेट में 10 से 12 रेप्स करो। 9. वेरिएशन नंबर 9, आर्चर पुशअप। अब बढ़ाते हैं इंटेंसिटी आर्चर पुशअप के साथ। हाथों को चौड़ा फैलाओ। अब शरीर का वजन एक तरफ शिफ्ट करते हुए नीचे जाओ और दूसरी भुजा सीधी रखो। ऊपर आओ और साइड बदलो। यह मूव एक साइड पर ज्यादा लोड डालता है, लगभग वन आर्म पुशअप जैसा। 3 सेट में 8 से 10 रेप से शुरू करो। 10. वेरिएशन नंबर 10, वन आर्म पुशअप एडवांस्ड। अब आते हैं मास्टर लेवल पर वन आर्म पुशअप से। पैरों को चौड़ा रखो ताकि बैलेंस बना रहे। एक हाथ छाती के नीचे रखो, कोर को टाइट रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ। शरीर को ट्विस्ट मत होने दो। ऊपर आते वक्त पूरा कंट्रोल रखो। सिर्फ कुछ क्लीन रेप्स भी काफी हैं। इस मूव तक पहुंचने के लिए पहले आर्चर और स्टैगर्ड पुशअप पर महारत हासिल करो। 11. वेरिएशन नंबर 10, पाइक पुशअप। अंत में बात करते हैं शोल्डर स्ट्रेंथ की, पाइक पुशअप से। डाउनवर्ड डॉग पोज में आओ, कूल्हे ऊपर और सिर नीचे। अब सिर के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे जमीन की ओर लाओ और वापस ऊपर पुश करो। यह मूव ओवरहेड प्रेस की तरह है, शोल्डर और ट्रैप्स को टारगेट करता है। 3 सेट में 10 से 12 रेप्स करो। अगर चुनौती चाहिए तो पैर किसी ऊंची सतह पर रखो। कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करने चाहिए। पुशअप्स करने से पहले इन कॉमन मिस्टेक्स को ठीक कर लो। 1. हिप्स नीचे झुकाना। कोर टाइट रखो, स्पाइन सीधी।
2. आधा रैप करना, पूरा नीचे जाओ और पूरी तरह ऊपर आओ। 3. एल्बो बहुत बाहर निकालना, ये शोल्डर पर दबाव डालता है, 45 डिग्री पर रखो। 4. स्पीड पर ध्यान देना, क्वालिटी पर ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पर। 5. वेरिएशन न बदलना, हर कुछ हफ्तों में नई वेरिएशन ट्राई करो ताकि ग्रोथ जारी रहे। 7 दिन का पुशअप चैलेंज प्लान। अब बारी है एक्शन की। ये रहा तुम्हारा 7 डे पुशअप चैलेंज प्लान। 1. बेसिक फाउंडेशन, 3 सेट स्टैंडर्ड पुशअप्स, फॉर्म और कंट्रोल पर ध्यान दो। 2. चेस्ट फोकस, 3 सेट वाइड पुशअप्स प्लस 3 सेट इंक्लाइन पुशअप्स। 3. ट्राइसेप्स और कोर, 3 सेट डायमंड पुशअप्स प्लस 3 सेट स्पाइडरमैन पुशअप्स। 4. पावर डे, 4 सेट एक्सप्लोसिव पुशअप्स प्लस 3 सेट स्टैगर्ड पुशअप्स। 5. एंड्योरेंस मिक्स, हर वेरिएशन 1 मिनट तक करो, 30 सेकंड्स का रेस्ट, 3 राउंड रिपीट करो। 6. स्ट्रेंथ बिल्डर, आर्चर या असिस्टेड वन आर्म पुशअप्स। 7. रिकवरी डे, लाइट स्ट्रेचिंग प्लस स्लो इंक्लाइन पुशअप्स। सिर्फ 7 दिन में तुम फर्क महसूस करोगे, स्ट्रेंथ, कंट्रोल और अपर बॉडी टोन में। अगर 30 दिन लगातार करते रहे तो रिजल्ट्स जबरदस्त होंगे। अब तुम जानते हो वो 10 पुशअप वेरिएशंस जो तुम्हें जरूर ट्राई करने चाहिए। ना कोई जिम, ना इक्विपमेंट, बस तुम्हारा शरीर और तुम्हारी मेहनत। तो चलो अभी नीचे गिरो और 10 पुशअप्स करो। अगर कर लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है। और अगर तुम सच में अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और जुड़ो हमारे फिटनेस फैमिली से। हर हफ्ते हम लाते हैं नए बॉडी वेट वर्कआउट्स, साइंस बैक्ड फिटनेस टिप्स और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स। याद रखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा जिम है। स्मार्ट ट्रेन करो, लगातार रहो और कभी औसत पर मत रुको।